मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो लोग आपके विरोध में खड़े होते हैं वो अनजाने में आपकी शक्ति बढ़ा रहे होते हैं। ये सारे सनातन विरोधी अतिवादी यही कर रहे हैं। हालांकि सनातनियों की जो शक्ति बढ़ रही है उसका असर देश की राजनीति में भी अब दिखाई दे रहा है। जो ममता बनर्जी स्वयं को धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा झंडा बरदार बताती हैं, जिन पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं, जो ममता बनर्जी दुर्गा पूजा के दौरान दुर्गा पंडाल में खड़ी होकर इस्लामिक गीत पर झूमती हैं, हिंदुओं को दरकिनार कर मुस्लिमों के लिए अति उदार रहने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अब मंदिर बनवा रही हैं। और सुनिए, पिछले 15 साल जिन्होंने सिर्फ एक मंदिर बनवाया, वो अब अचानक दो मंदिर बनवा रही हैं। एक मंदिर की आधारशिला रख दी है, दूसरे की रखने वाली है। सवाल है कि अचानक ही ममता बनर्जी का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? अब हम इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे और ममता बनर्जी के मंदिर प्रेम का विश्लेषण करेंगे। यानी मित्रों, ममता बनर्जी ने दुर्गा आंगन की आधारशिला रखी। कोलकाता के न्यू टाउन में यह मंदिर बन रहा है। 2 लाख वर्ग फुट में इसका भव्य परिसर होगा। मंदिर का गर्भगृह 54 मीटर ऊंचा होगा। वहीं पूरे प्रांगण में 108 भव्य प्रतिमाएं और 64 सिंह मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। एक विशाल सांस्कृतिक संग्रहालय का निर्माण भी किया जाएगा। यानी मित्रों, ममता बनर्जी जब दुर्गा आंगन की आधारशिला रखने पहुंची थी, तब उन्होंने भाषण दिया जिसमें पूरा जोर इस बात पर था कि वो सच्ची धर्मनिरपेक्ष हैं, सनातन उनका धर्म है। ममता ने गिनवाया कि उन्होंने कितने हिंदू धार्मिक स्थलों का विकास किया। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप से वो बहुत आहत होती है। और फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ कोलकाता में ही नहीं, बल्कि वो अगले महीने सिलीगुड़ी में भी महाकाल मंदिर की आधारशिला रखने वाली है। ये बंगाल का सबसे बड़ा शिव मंदिर होगा, जो 25 एकड़ में बनाया जाएगा। सबसे पहले हम आपको ममता बनर्जी का मंदिर प्रेम जो अब दिखाई दे रहा है उसको सुनवाते हैं। जनवरी में महाकाल मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। जमीन देख ली है, पूजा का दिन तय हो गया है, उसके लिए धनराशि भी इकट्ठा हो गई है। डियर मित्रों, सुना आपने, ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने राम नामी नारे से जिनको दिक्कत होती थी, जो जय श्री राम सुनकर क्रोधित हो गई थी, अब वही महाकाल का मंदिर बनवा रही हैं। मंदिर को लेकर उनका ये उदार ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। डियर मित्रों, राजनीति में समय, स्थान और परिस्थितियां सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। ममता बनर्जी के हृदय परिवर्तन को भी इस दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी की पहचान उन गिने चुने नेताओं में होती है जिन्हें आप मुस्लिम तुष्टीकरण वाले पुरोधाओं की श्रेणी में रख सकते हैं। यानी मित्रों, ममता बनर्जी ने इमामों को मासिक भत्ता देना शुरू किया था, जिसका बड़े स्तर पर विरोध हुआ था। ममता बनर्जी वो नेता हैं जिन्होंने मुहर्रम के कारण दुर्गा विसर्जन पर रोक लगा दी थी। ममता बनर्जी वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने अंडरलाइन करके ये कहा था कि मुस्लिम इलाकों में रामनवमी का जुलूस नहीं जाना चाहिए। वही ममता बनर्जी अब अचानक ही चुनाव से पहले अपना मंदिर प्रेम दिखाती हैं, खुद को सनातनी बताने के लिए उदाहरण सहित व्याख्या करती हैं। तब यह जानना जरूरी है कि ममता बनर्जी को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मुख्यतः इसके 3 कारण। पहला यह कि ममता बनर्जी ने महाकाल मंदिर बनाने की घोषणा ऐसे समय में की जब हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। यानी उन्हीं की पार्टी के विधायक बाबरी मस्जिद के नाम पर उनके वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी की तैयारी में है। पिछली बार 75% मुस्लिम वोट ममता बनर्जी को मिले थे, लेकिन इस बार जिस तरह हुमायूं कबीर के बाबरी प्लान ने मुस्लिमों को गोलबंद किया है, जिस तरह बाबरी के पीछे बंगाल के मुस्लिम दौड़ रहे हैं, उससे ममता बनर्जी को लग रहा है जो एक मुश्त वोट उन्हें मिल रहा था, शायद उसमें दरार पड़ जाए। दूसरी बात यह कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपने आक्रामक हिंदुत्व के एजेंडे को पूरी शक्ति के साथ आकार दे रही है। 2019 और 2021 के चुनाव में बीजेपी के हिंदू वोट बड़े थे। 2021 में तो बीजेपी को लगभग 38 से 40% वोट शेयर मिला था। 147 सीटें ऐसी थी जहां सिर्फ बीजेपी 7% वोट के अंतर से हारी थी। ममता बनर्जी को डर है अगर 5 से 7% और हिंदू वोटर बीजेपी के साथ चले गए और मुस्लिम वोट बढ़ गए तो टीएमसी सत्ताहीन हो जाएगी। डियर मित्रों, तीसरी और अहम बात यह है कि ममता बनर्जी की छवि ऐसे नेता की बन चुकी है जिसमें वो और तुष्टीकरण दोनों एक दूसरे के पर्याय जैसे लगने लगे। वो इस इमेज को तोड़ना चाहती है। वो बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व को अपने सॉफ्ट हिंदुत्व से अब काटना चाहती है। अब आप समझ सकते हैं कि उन्हें अचानक ही मंदिर निर्माण की याद क्यों आई। बीजेपी कह रही है कि एसआईआर से बंगाल में जो 58 लाख मुस्लिम वोटर कटे हैं,
उनमें एक बड़ा हिस्सा उन बांग्लादेशियों का भी था जिन्हें अब वापस जाना पड़ा है। जो टीएमसी के वोटर थे इसीलिए घुसपैठिए भागे, तो ममता महाकाल के सहारे दिखाई दे रही। गृहमंत्री अमित शाह आज बंगाल में ही थे, उन्होंने क्या कहा अब वो सुनिए। मंदिर और मस्जिद दोनों की राजनीति कौन कर रहा है? एक तृणमूल से निकले हुए एमएलए कर रहे हैं और एक तृणमूल कांग्रेस कर रही है। चुनाव के वक्त ये सब करने की परंपरा कितनी उचित है वो बंगाल की जनता को तय करना पड़ेगा, मगर मुद्दा यहां तक सीमित नहीं हुआ है। युवाओं की रोजगारी का है, महिलाओं की सुरक्षा का है, घुसपैठ का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इंडस्ट्रीज के पलायन का मुद्दा है, गिरते जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर का मुद्दा है। ढेर सारे मुद्दे हुए, कहीं से बच नहीं सकते। डीएनए मित्रों, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं कि जो कुछ हो रहा है वो राजनीतिक फायदा और नुकसान के हिसाब से ही हो रहा है। पिछले 15 साल में ममता बनर्जी सेंटर टू लेफ्ट इतना जा चुकी हैं जहां से वो मुस्लिम वोट बैंक के गरज परस्त नेता के तौर पर दिखाई दे रही है। बीजेपी भी इसी को हथियार बनाकर इस बार वोट युद्ध में उन पर सियासी प्रहार कर रही है। यही कारण है कि ममता स्वयं को सनातनी बताकर महाकाल के सहारे पश्चिम बंगाल के अपने राजनीतिक किले को सुरक्षित करना चाहती हैं। डीएनए मित्रों, आस्था प्रदर्शन का विषय नहीं है, लेकिन नेता अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं और इसकी वजह है राजनीतिक लाभ।